नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट आदेश आया है कि हाईकोर्ट और शीर्ष कोर्ट रद्द कर सकते हैं आपराधिक मामला। SC/ST एक्ट में सजा के बाद भी समझौता संभव है। NIOS से DLED प्रशिक्षित आज TT में करेंगे आवेदन। हाईकोर्ट से अवसर मिलने पर अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाई गई। 25 अक्टूबर तक 18 लाख अभ्यर्थियों ने UPTET में आवेदन किया है। IPL खेलेंगी लखनऊ अहमदाबाद टीमें, ये चयन हुआ है। यूपी मेडिकल हब बनेगा, नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट है। अब आपके मोबाइल में होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय का केंद्रीय पुस्तकालय। इलाहाबाद के UG PG छात्रों को रिमोट एक्सेस की सुविधा। अब तक विश्वविद्यालय के शिक्षकों शोधार्थियों के लिए ही थी व्यवस्था। राष्ट्रीय राजमार्ग पर कब्जे को लेकर हाईकोर्ट नाराज। IIT लायक शिक्षक तैयार करने में लग सकता है वक्त। विश्व स्तरीय बनने के लिए शिक्षकों का सख्त चयन भी जरूरी है। IIT में शिक्षकों के चयन के मानक जो है, न्यूनतम मानक जो तय हैं, उनमें आवेदक की पूरी शैक्षणिक योग्यता प्रथम श्रेणी की होनी चाहिए, यानी 10वीं 12वीं BSc MSc आदि। यदि इंजीनियरिंग से है तो BTech MTech भी फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए। इसके साथ ही PhD होना अनिवार्य है। यदि वह किसी विदेशी संस्थान से की गई है तो ज़्यादा प्राथमिकता मिलती है। इसके अलावा पढ़ाने की कला भी उसे आनी चाहिए। उसके शोध भी इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित होने चाहिए। कोर्ट में केंद्र ने कहा है कि देश में महिला पुरुष की शादी ही मान्य है। 30 देशों में समलैंगिक विवाह को मान्यता। ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव से बच्चे को बचाने के लिए सख्त नियम। ऑस्ट्रेलिया में 4 नियम बनाए गए हैं। सोशल मीडिया के नुकसान उनको देखते हुए नया विधेयक पास कर दिया गया है। ब्रिटेन, चीन, अमेरिका पहले से ही सख्ती बरत रहे हैं सोशल मीडिया को लेकर। राज्य बकाया भुगतान करे, मुफ्त में नहीं दी जा सकती बिजली, RK सिंह का स्टेटमेंट है। बिजली मंत्री RK सिंह ने कहा, नहीं किया भुगतान तो दोबारा हो सकता है कोयला संकट। अब रात 10 बजे तक लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। हर जिले में एक टीकाकरण केंद्र पर होगी यह सुविधा। यूपी में रिकॉर्ड 3 करोड़ लोग लगवा चुके हैं टीके की दोनों डोज। टीवी चैनलों का अधिक दाम लेने वालों पर होगी कार्रवाई। केवल टीवी ऑपरेटर्स के एकाधिकार की जांच को मसौदा जारी। सरकारी बैंकों में सुधार की राह कठिन। RBI का भावी एजेंडा है बड़े शहरी सरकारी बैंकों के लिए स्वनियामक एजेंसी का गठन। छोटे UCB को मिलाकर कुछ बड़े UCB का निर्माण। UCB के कामकाज में राजनीतिक दखल पूरी तरह से बंद करना। इन बैंकों के प्रबंधन को पूरी तरह से प्रोफेशनल बनाना। आज का पाठकनामा है, उसमें जो आर्टिकल छपा है, इतिहास का पुनर्लेखन जरूरी है। वीर सावरकर को मिले भारत रत्न और नेताओं से न करें उम्मीदें। समान अवसर की राह में रोड़ा है CSAT। यदि इस देश की सिविल सेवा को समावेशी बनाना है तो CSAT से जुड़ी समस्याओं का समाधान अनिवार्य है। डॉक्टर विजय अग्रवाल का स्टेटमेंट है। डॉक्टर विजय अग्रवाल पूर्व प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं। डॉक्टर AK वर्मा का आज संपादकीय छपा हुआ है। उनका लेख अस्मिता की राजनीति पर हावी आकांक्षाएं। दीपावली पर मिलेगा LT ग्रेड शिक्षकों व प्रवक्ताओं को वेतन। राजकीय माध्यमिक कॉलेजों में 6,500 से अधिक नवनियुक्त शिक्षक तैनात। शिक्षा निदेशक माध्यमिक का निर्देश, DIOS शपथ पत्र लेकर दिलाएं वेतन। 3,300 रेलकर्मियों की प्रोन्नति, 800 को MACP। सजा होने के बाद भी समझौता संभव। सुप्रीम कोर्ट का SC/ST एक्ट को लेकर ऐतिहासिक फैसला। प्रतियोगिता में PSC टीमों का दबदबा। आसान नहीं पदोन्नति, कोटा संशोधन की राह। बदलाव से अतिरिक्त मौके की उम्मीद। IPL से बदल जाएगा यूपी का क्रिकेट। स्कॉटलैंड 60 पर ढेर, 130 रन से जीता अफगानिस्तान। 2021-22 में 9.5% रहेगी विकास दर। UBS ने कहा कि दूसरी छमाही से और रफ्तार पकड़ेगी घरेलू अर्थव्यवस्था। हम आपको बता दें कि वर्तमान में जो विश्व बैंक है उसके अनुसार इस सत्र की भारत की विकास दर 8.3% है। अगले वर्ष अनुमान लगाया गया है कि यह 9.5% रहेगी। और जो अब UBS है एक स्विस ब्रोकरेज कंपनी है, उसका नाम UBS सिक्योरिटीज़ है।
शिक्षकों के प्रमोशन पर आज लगेगी मुहर। यूपी टीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ी। एनआईओएस से डीएलएड करने वाले को मिली राहत। 11,70,000 अभ्यर्थी पूरी कर चुके हैं आवेदन प्रक्रिया। रजिस्ट्रेशन 18 लाख लोग कर चुके हैं। महाविद्यालयों को 2.5 साल बाद मिल सके स्थायी प्राचार्य। छात्र घर बैठे पढ़ेंगे लाइब्रेरी की पुस्तकें। मस्जिदों से गुंबद व मीनार हटा, धार्मिक पहचान मिटा रहा है चीन। नया खुलासा हुआ है। सीनिंग शहर की ऐतिहासिक डोंगुआन मस्जिद का गुंबद तोड़ा गया है। स्पेशल कट ऑफ जारी, दाखिले रद्द कराने की अनुमति नहीं होगी। डीयू, मिरांडा हाउस, रामजस कॉलेज, कमला नेहरू कॉलेज, एलएसआर, लेडी श्रीराम, गार्गी कॉलेज, हंसराज कॉलेज में कई कोर्सेज में सीटें हैं, लेकिन एक विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें ये स्पेशल कट ऑफ है, इसमें एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। अब गरीब का बच्चा भी बन सकेगा डॉक्टर, नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहे कामों की वजह से देश के कोने कोने में उपलब्ध होंगे डॉक्टर। स्ट्रीट वेंडर्स नीति बिना राजधानी को लंदन बनाने की कैसे सोच सकते हैं। आईपीएल में लखनऊ की भी टीम, टूर्नामेंट में अगले साल दिखेगा जलवा। अब तक की सबसे महंगी टीम है। 7,090 करोड़ रुपए में संजीव गोयनका ने आरपीएसजी ग्रुप ने खरीदी है लखनऊ की फ्रेंचाइजी। ओबीसी ईडब्ल्यूएस कोटे की वैधता के फैसले तक नीट पीजी काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। केंद्र सरकार ने कहा कि 24 से सीट सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हुई पर नहीं करेंगे काउंसलिंग। टैक्स में बढ़ोतरी से महंगा हो सकता है सौर ऊर्जा टैरिफ। 2022-23 में 2.7 रुपए प्रति यूनिट तक पहुंच सकता है टैरिफ। एयर इंडिया अब टाटा की सरकार ने किए हस्ताक्षर। दीपम सचिव ने दी शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर की जानकारी। एयर इंडिया अब सरकार ने बेच दिया है टाटा ग्रुप को। मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए सटीक ऑडिट जरूरी है। आरबीआई गवर्नर का स्टेटमेंट है। सही रिपोर्ट वित्तीय स्थिरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास हैं और ये इन्हीं का स्टेटमेंट है। बीते 15 दिन प्रवेश परीक्षा का परिणाम पता नहीं है। बीएचयू में यूजी पीजी में दाखिले के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा बीतने के 15 दिन बाद भी परिणाम जारी नहीं हो सका है। सितारों का सम्मान, रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार। हम आपको बता दें कि इन पुरस्कारों की घोषणा बहुत पहले हो गई थी एक बार। अब ये पुरस्कार दिया अब गया है, पहले सिर्फ घोषणा हुई थी, अब ये पुरस्कार दिए गए हैं। ओबीसी ईडब्ल्यूएस कोटे की वैधता के फैसले तक नीट पीजी की काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। बीएड 30 तक जमा होगा सीट कंफर्मेशन शुल्क। पूल काउंसलिंग के लिए पंजीकरण व विकल्प भरने का आज आखिरी मौका है। महाविद्यालयों को 2.5 साल बाद मिल सके स्थायी प्राचार्य। जांच पूरी करने के लिए एसआईटी को 11 नवंबर तक मिली मोहलत। शिक्षक के निलंबन का आदेश 24 घंटे में वापस। प्रमाण पत्रों के लिए कार्यालयों का चक्कर काट रहे हैं आवेदक। और इसके अलावा पूर्वांचल विश्वविद्यालय में मूल्यांकन का शिक्षकों ने किया बहिष्कार। मूल्यांकन के बकाये का भुगतान नहीं होने पर जताई नाराजगी। एसएससी ही नहीं अन्य परीक्षाओं में भी की सेंधमारी। डीजल की कीमत बढ़ने से बढ़ती जा रही है महंगाई। हादसों में शिक्षक समेत 3 लोगों की जान गई। पाठ वही, अब नए नाम से बच्चों को मिलेंगी किताबें। परिषदीय विद्यालयों में हर कक्षा की किताबों का एक नाम होने से हो रही थी दिक्कत। 6 माह से नहीं मिला है मानदेय। घर में आ गई है फाका कसी की नौबत। अब कैसे दिवाली मनाएं। बच्चों को पीटने पर शिक्षक को धूना। पिटाई से दहशत में आए कुछ बच्चों ने घर जाकर परिजनों को दी थी सूचना। प्रधान की सूचना पर बीईओ और पुलिस ने सुरक्षा में शिक्षक को गांव से निकाला। एडी बेसिक ने स्कूलों का किया निरीक्षण। जिले के साथ ही संत कबीर के विद्यालयों का जाना हाल। अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र घर बैठे पढ़ेंगे लाइब्रेरी की पुस्तकें। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने सीएम को खून से पत्र लिखा। आंगनबाड़ी केंद्रों का नहीं हुआ निर्माण, अफसरों को फटकार। मंत्री स्वाति सिंह ने बैठक में योजनाओं के लाभ पात्रों तक पहुंचाने के दिए निर्देश। दिवाली के पहले बोनस व बढ़े डीए की सौगात। वित्त विभाग ने बोनस का प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री योगी की सहमति के लिए भेजा।
कोरोना सीधे दिमाग तहस नहस करने में सक्षम। शिक्षण संस्थानों में बनेंगे मतदाता साक्षरता क्लब। प्रयागराज का पाठक किताबों संग सेल्फी नहीं लेता, पढ़ता भी है। मामूली कमी के साथ जारी हुई स्पेशल कट ऑफ वही दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में है। पीएम ने दिया आरोग्य भारत का उपहार, पूर्वांचल को आरोग्य की डबल डोज, पीएम मोदी का स्टेटमेंट है। आज खुलेगा शिक्षकों के प्रमोशन का लिफाफा। शिक्षक भर्ती से पार लगाएगी गणित। 46 प्राइमरी स्कूलों में अब स्मार्ट टीवी से पढ़ाई। एलडीए सस्ती संपत्तियां मैनुअल नीलाम होंगी। जॉब अलर्ट की बात करें तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ में 60 पदों की संख्या है। एमबीबीएस के साथ इंटर्नशिप, निर्धारित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा आवश्यक है। रिसर्च एसोसिएट आईआईटी खड़गपुर में इसका पद आया है और एमटेक पीएचडी के साथ 3 वर्ष का अनुभव, किसी भी विषय से स्नातक, 1 से 3 वर्ष का ऑफिस मैनेजमेंट, रिपोर्ट बनाने की क्षमता, ये सभी गुण होने चाहिए। इस पदों की संख्या 16 है। आईआईटी खड़गपुर में ये जॉब है। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में कुल पदों की संख्या तो खैर नहीं स्पष्ट की गई है, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन केवल हिमाचल प्रदेश वाले ही कर सकते हैं। सीनियर रेजिडेंट के पदों पर साक्षात्कार। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अप्लाइड साइंसेज, दिल्ली, दिलशाद गार्डन, तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी पोस्ट आई हुई है, पद सीनियर रेजिडेंट की है। विश्व मुक्केबाजी की बात करें तो रोहित ने जीन को 5-0 से दी शिकस्त। लखनऊ अहमदाबाद की एंट्री, अगले साल में आईपीएल में खेलेंगी 10 टीमें। तो ये एक तरह से बहुत बड़ी खबर है स्पोर्ट जगत के लिए, क्योंकि यूपी में लखनऊ और अहमदाबाद ये अभी तक सिर्फ और सिर्फ मैच देखने के लिए जाने जा रहे थे। पहली बार, इट इज़ फर्स्ट टाइम जब यूपी की टीम उतरने जा रही है नेक्स्ट आईपीएल में, तो देखना थोड़ा रोमांचक होगा। बाकी आज की जो छोटी मोटी खबरें हमने आप तक साझा की। स्टे ट्यून रहिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन पर रोज़ प्रतिदिन हर बड़ी खबरों के लिए, अखबार की हेडलाइंस के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।